परस्तान में परियों की मलका का दरबार सजा था। खूबसूरत परियां रंग बरंगे पैराहन लहराती बादब घूम रही थीं। मलका सतरंगी लिबास पहने, सर पर फूलों का ताज सजाए संदल की लकड़ी से बने अपने तख्त पर बैठी थी और फख्र से अपने दरबार में घूमती परियों को देख रही थी जो तितलियों की तरह हल्की फुल्की थीं और इधर उधर उड़ती फिर रही थीं। ये दरबार हर रोज़ सुबह शाम लगता था जिसमें तमाम परियां इकट्ठी हवा करती थीं। सुबह को इकट्ठी होकर वो सारा दिन किए जाने वाले कामों और तफरीहत के मंसूबे बनाती थीं और शाम को मिलकर सारा दिन की कहानी दूसरे को सुनाया करती थीं। इस तरह मलका के सामने उन सब की हाजिरी भी लग जाया करती थी कि तमाम परियां महल में मौजूद हैं या नहीं। सब्ज़परी जो मलका की कनीज़ फ़ास और मुशीर भी थी वो हमेशा मलका की दाएं बाएं बाअदब और होशियार खड़ी रहती थी। मलका का इशारा पाते ही हुक्म बजा लाती थी। सब्ज़परी की यही आदतें थीं जो मलका को बहुत भाती थीं और वो किसी भी पल इसको अपनी नज़रों से दूर होने नहीं देती थी। यूं तो सभी परियों के पर सफ़ेद होते थे बराक की तरह बिल्कुल सफ़ेद, लेकिन मलका के परों पर मोर पंख की तरह सुनहरी दायरे पड़े होते थे। ये सुनहरी दायरे नस्ल दर नस्ल चलते थे। मलका तो एक ही शहजादी को बनना होता था लेकिन ये सुनहरी दायर ये जिसके परों पर भी हों वो इस बात की अलामत होते थे कि इस परी का ताल्लुक़ भी शाही ख़ानदान से है। उसी तरह जिस परीज़ाद के परों पर सुनहरी दायरे हों वो बादशाह बनता था या शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। सब्ज़ परी के परों पर भी हल्के हल्के सुनहरी दायरे थे जो इस बात की अलामत थे कि उसका ताल्लुक़ भी शाही ख़ानदान से था। शायद इसलिए वो मलका को बहुत अजीज़ थी और वो सब्ज़ परी को अपनी औलाद की तरह चाहती थी। अब सोचने की बात थी कि अगर सब्ज़ परी के परों पर भी सुनहरी निशान थे तो उसको मलका ने अपने बराबर मकाम क्यों ना दिया। आखिर इसमें भी तो शाही खून था, फिर इसका दर्जा कनीज़ का क्यों था। इसकी सबसे बड़ी वजह शहजादी सफ़ेद परी का हसद था, जो मलका की बेटी और मुस्तक़बिल की मलका थी, क्योंकि मलका का कोई बेटा ना था, एक ही बेटा था जो कुछ साल पहले लापता हो गया था। सब्ज़ परी ना सिर्फ सफ़ेद परी से ज़्यादा खूबसूरत थी बल्कि वो इंतहाई ज़हीन और स्खड़ भी थी, मुआमला फ़हम और इंतज़ामी सलाहियतों से माला माल थी, बेहद फरमाबरदारी और खुश मिजाज भी थी, सबकी मदद करती थी, गिरज़े के वो ऐसे लाजवाब किरदार की मालिक थी कि हर एक को अपना बना लेती थी। सब लोग उसको अच्छी परी के नाम से बुलाते थे, फिर भी इसका मकाम एक कनीज़ का था। सफ़ेद परी गो के मुस्तक़बिल की मलका थी मगर ज़माने की साथ चलने वाली इसमें कोई भी खूबी और सलाहियत ना थी सिवाय इसके कि वो शहज़ादी थी, मलका की बेटी थी और दादी परी की सिरचढ़ी थी। परियों के यहाँ ये बात काबिल इतिराज़ समझी जाती थी कि किसी परीज़ाद या परीज़ादी में कोई भी गिन ना हो चाहे वो शहज़ादा या शहज़ादी ही क्यों ना हो। फिर ना जाने क्यों मलका ने अभी तक शहजादी के साथ इतनी रियायत बरती हुई थी। सफ़ेद परी को सिर्फ दो ही काम आते थे, सोना और खाना। वो उठते ही सब पर गुस्सा करती थी और खाना खाते वक्त तो सबसे ज़्यादा गुस्सा करती थी क्योंकि इसको कोई खाना पसंद ही नहीं आता था। इसको अपने महल का सादा माहौल भी पसंद नहीं था, इसको अपना सफ़ेद लिबास तक पसंद न था। मगर किया था कि वो खुद से कुछ करना भी नहीं चाहती थी, बेहद सुस्त और कामचोर थी। इसके फोड़पन का सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो अभी तक सफ़ेद परी ही कहलाती थी। यानी कि जवान हो जाने के बावजूद वो अपने लिबास को रंग नहीं पाई थी। परियों की ये रेत थी कि पैदा होते ही सब बच्चों को निहायत नफीस रेशम से तैयार किया गया सफ़ेद लिबास पहना दिया जाता था। वो लिबास बेहद नफीस और हल्का फुल्का होता था ताकि उनको उड़ने में कोई मुश्किल पेश ना आए। आमतौर पर बूढ़ी परियां रेशम और सुनील की रुई से पहनने और दीगर इस्तेमाल के लिए कपड़ा तैयार करती थीं, फिर इसको बारीक कांटों की सोई से सीती थीं।
लेकिन बड़े होकर हर परीज़ादी को अपना लिबास खुद रंगना होता था और वो जिस रंग में भी अपने लिबास को रंग लेती थी वही इसका नाम पड़ जाता था, क्योंकि रंग किरदार और आदतों की अक्कासी करते हैं। वो खुद अपनी बच्चियों के नाम कुछ भी रखते हों, लेकिन जब परी अपना लिबास रंग लेती थी तो उसका नाम उसी रंग से मंसूब हो जाता था। ज़रूरी नहीं था कि हर कोई बहुत अच्छा रंग तैयार करे, बस जिससे जैसा भी रंग बन जाता था वही इसकी अलामत बन जाता था। मज़ीद हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।